Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas. This is the episode 5 of Family by Choice. स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब सान्हा अपनी मदर से बात करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। सान्हा की मदर भी सान्हा के पीछे जाने लगती हैं, जिस पर जो उनके फादर उसे रोकते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि सान्हा अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं। आप उससे बात एग्जाम के बाद कर लीजिएगा। जिस पर सान्हा की मदर उन्हें ही ब्लेम करने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से ही सान्हा ऐसा हुआ है और वो मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। फिर जो उनके फादर को हल्का सा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि आप 10 साल बाद अचानक से बिना कॉन्टेक्ट के सान्हा के पास आ गई हैं तो वो आपसे अच्छे से बिहेव करे और आप उसे अपने साथ सोल ले जाना चाहती हैं जो वो कभी भी जाना नहीं चाहता था। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से आवाज़ आती है, जिसको फॉलो करते हुए वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हेजुन और सान्हा की लड़ाई हो गई है। अब वहाँ पर जोवुन और सूही भी आ जाते हैं। हेजुन सान्हा को एक और पंच मारने ही वाला था कि जोवुन के फादर उसे रोक लेते हैं। सान्हा की मदर जोवुन के फादर को उनके पेरेंटिंग स्टाइल पर टॉन्ट मारती हैं और कहती हैं कि आपने इनको सेल्फ कंट्रोल नहीं सिखाया। डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, जिस पर सान्हा के फादर जोवुन से पूछते हैं कि इन लोगों को क्या हुआ है। जोवुन बताती है कि आज हेजुन और सान्हा की लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो लोग बात नहीं कर रहे। और कि फिर बाद में सान्हा की मदर ने जोवुन के फादर को उनके पेरेंटिंग स्टाइल पर ताना भी दिया था, जिसकी वजह से वो चुप हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोवुन दाल को सब कुछ बताती है और कहती है अब पता नहीं वो लोग कब एक दूसरे से बात करेंगे। दाल कहती है कि इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तुम्हें वेट करना चाहिए। जोवुन कहती है कि इतना वेट लगेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। फिर हमें बैक फ्लैश दिखाया जाता है कि किस तरह जोवुन उन दोनों को मिलाने के लिए लगी हुई थी और ऐसा करते करते वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। वापस से जोवुन और दाल को दिखाया जाता है। जोवुन कहती है कि मुझे उन लोगों की बात करवानी होगी हेजुन की बर्थडे से पहले, वरना वो लोग पार्टी में भी लड़ाई करना शुरू कर देंगे और हेजुन की आंटी को ये सब देख के बुरा लगेगा। जिससे दाल को पता चलता है कि हेजुन बिल्कुल लावारिस नहीं है, उसकी एक आंटी भी है। अब उनकी बातों के दौरान वहाँ पर जोनहू आता है और वो अपने साथ जोवुन को चलने का ऑफर करता है और वो उसे एक पैम्फलेट भी देता है उसी पार्क का। पहले तो जोवुन इंटरेस्ट शो नहीं करती, लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक लाइन पे पड़ती है जहाँ पर लिखा था एक बाईसाइकिल के चक्कर से आपकी दोस्ती पहले जैसी हो जाएगी। और ये देखते ही उसे आइडिया आता है कि उसे हेजुन और सान्हा को इस बाइक की राइड पर ले जाना चाहिए। और फिर वो दाल को बताती है कि वो उन्हें यहाँ पर लेकर जाएगी और उन्हें वो पैम्फलेट दिखाने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब वो किसी तरीके से उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है और वो दाल को भी ऑफर करती है अपने साथ चलने का। कहती है कि वो बाइक 4 सीटर होगी, इसलिए तुम भी आना हमारे साथ। और फिर दाल भी मान जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाल की मदर उसे अकेडमी के बाहर ड्रॉप करती हैं, लेकिन दाल अकेडमी के बजाय पार्क के लिए निकल जाती है। दिखाया जाता है कि जोवुन हेजुन और सान्हा के साथ पार्क में ऑलरेडी पहुंच चुकी है और वो लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा रश देख के हैरान हो जाते हैं कि इस पार्क की तो अभी ओपनिंग हुई है लेकिन इतना रश कैसे हो गया। जोवुन को उसकी क्लासमेट दिखती है। जोवुन पूछती है कि ये सब इतना रश क्यों हो रहा है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किस तरह जोवुन की क्लासमेट ने इस न्यूज़ को फैला दिया था कि जोवुन के ब्रदर्स भी उस पार्क में आएंगे, इसीलिए आधा स्कूल भी उस पार्क में आ गया था। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जोवुन के दोनों भाई स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब वहाँ पर जुनहो भी आ जाता है। उन लोगों की टर्न तो आ जाती है लेकिन वहाँ पर दाल नहीं आती। जोवुन हेजुन और सान्हा को एक साथ बिठाती है और उन लोगों की राइड स्टार्ट हो जाती है। अब जोवुन अपने कान में एयरपोर्ट्स लगा लेती है और कहती है कि तुम लोग अपना मामला सॉर्ट आउट कर लो, मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रही और पैडल की फिक्र मत करना, वो मैं चलाती रहूँगी। इसी बीच हमें दाल को भी दिखाया जाता है जो कि अभी तक बस में थी और ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई थी। बहुत देर बाद सान्हा और हेजुन बात स्टार्ट करते हैं और जोवुन भी बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। फिर हेजुन सान्हा से माफ़ी मांगता है उसको पंच मारने के लिए, लेकिन सान्हा कहता है कि सिर्फ पंच मारने के लिए, उससे पहले तुमने जो किया उसका क्या। और ये सब बातें हेजुन को समझ नहीं आती तो वो सान्हा को कहता है कि तुम भी मुझे मार लो और सान्हा उसे मार भी देता है। अब उन दोनों में वापस से लड़ाई होने लगती है और लड़ते लड़ते उनकी राइड भी खत्म हो चुकी थी और जोवुन बहुत ज़्यादा थकी हुई और बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। वो उन दोनों को कहती है कि तुम लोग घर चले जाओ, मैं दाल से मिल कर जाऊँगी। अब हमें दिखाया जाता है कि दाल से 4 लड़कों का ग्रुप जो कि उसी के स्कूल में पढ़ते हैं बात करने के लिए आता है। वो उसको अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। ये सब जोवुन की क्लासमेट देख लेती है और उसे लगता है कि वो लोग दाल को तंग कर रहे हैं और ये सारी बातें जोवुन की क्लासमेट जाके हेजुन और सान्हा को बता देती है। और उन लोगों को पता था कि दाल के साथ जोवुन भी होगी, इसलिए वो ये सुनते ही उनके पास जाने के लिए भागने लगते हैं। और फिर जोवुन भी देख लेती है और उसे भी लगता है कि दाल को वो लड़के तंग कर रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी से दाल के पास जाती है, लेकिन वहाँ पहुँच के थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब वो लड़के जोवुन को बेहोश होता देखकर पैनिक हो जाते हैं और उसके लिए पानी लेने के लिए जाते हैं और उसी टाइम पे वहाँ पर सान्हा और हेजुन भी आ जाते हैं। वो दाल से पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या उन लोगों ने जोवुन को मारा है, उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। वो दाल को कुछ कहने का मौका ही नहीं देते और थोड़ी देर में वो लड़कों का ग्रुप भी पानी लेकर आ जाता है। उन लोगों को देख के हेजुन और सान्हा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ पूछे उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं।
फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों और उन लड़कों का ग्रुप बैठे हुए थे और वहाँ पर सान्हा के फादर भी आ जाते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर से पहले बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में आकर सान्हा और हेजुन को डराने के लिए पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि इन्हें अच्छी से सज़ा देना ताकि आइंदा से किसी और को इस तरीके से ना मारें। और ये सब बातें सुन के वो लड़कों का ग्रुप को उन पर तरस आता है। वो लोग कहते हैं कि अगर उसकी जगह मैं होता और मुझे लगता कि मेरी बहन को कोई हैरेस कर रहा है तो शायद मैं भी यही करता, और वो लोग उन लोगों को माफ़ कर देते हैं। अब सान्हा के फादर दाल को एकेडमी के बाहर ड्रॉप कर देते हैं और ये सब दाल की मदर कार में बैठी हुई देख रही थी और वो जल्दी से दाल के पास आती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि तुम अपनी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, मैं कितना परेशान हो गई थी। फिर दाल उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अब दाल की मदर उनसे पूछती हैं कि ये लोग कौन थे और तुम इनकी कार से बाहर क्यों निकली हो। दाल बताती है कि ये जोवन के ब्रदर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिसके टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं उन लोगों के साथ ही थी, मुझे उसके नोट्स पढ़ने थे क्योंकि उसके नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये सब सुन के दाल की मदर थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। जोवन कार में ही सो गई थी, इसलिए हेजुन और सान्हा उसे कमरे में उसके बेड पर लिटा देते हैं। फिर जोवन सान्हा और हेजुन से पूछती है कि तुम लोगों की दोस्ती हो गई ना, जिसपे वो दोनों नाटक करने लगते हैं कि हाँ हमारी दोस्ती हो गई है, तुम आराम से सो जाओ। फिर कमरे से बाहर निकलते हैं और हेजुन कहता है कि मैंने तुमसे अभी तक दोस्ती नहीं की है। सान्हा कहता है कि हमें नहीं पता, लेकिन दाल ने बताया है कि थोड़े दिनों से जोवन की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि हम लोग अपनी लड़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कम से कम हम इस चीज़ का प्रिटेंड तो कर सकते हैं कि हमारी बात हो गई है, और तुम अपने बर्थडे पर भी इस तरीके से मुंह बनाओगे तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोवन दाल को बताती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा और आज उन लोगों ने ब्रेकफास्ट पे लड़ाई भी नहीं की और मैंने बहुत दिनों बाद अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है। जोवन को दाल कुछ परेशान लगती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे गुस्सा हुए थे घर लेट जाने पर, लेकिन दाल जोवन को नहीं बताती और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोवन की क्लासमेट सबको बता रही होती है कि दाल और हेजुन का रिलेशन है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कल पार्क में वो ये सुनते ही कि दाल को कोई हैरेस कर रहा है फ़ौरन से उसे बचाने के लिए भाग गया था। और इन सब रूमर्स का पता जोवन और दाल को भी लग जाता है। अब जोवन दाल को कहती है कि अब ये रूमर फैल ही गई है तो तुम ऐसा करो कि हेजुन को अपनी फीलिंग बता दो। अब सीन शिफ्ट होता है हेजुन पर, जिसे मिलने वही लड़की जो कि पहले हेजुन की गर्लफ्रेंड थी वो आती है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या सच में दाल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और वो हेजुन से कहती है कि क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो, अगर करते हो तो मत करो, अगर तुम फिर भी उसको पसंद करोगे तो मैं उसे हैरेस करूँगी। हेजुन कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, वो मेरी सिस्टर की दोस्त है, यानी कि मेरी सिस्टर ही है। वहाँ पर जोवन और दाल आ जाते हैं, उनकी ये सब बातें सुन लेते हैं और ये सारी बातें सुन के दाल बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर वो अपनी क्लास वालों को भी बता देती है कि ये सब एक रूमर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है सान्हा और जोवन पर, जो कि हेजुन की बर्थडे प्रेजेंट खरीदने के लिए आए हुए थे। जोवन सान्हा को बताती है कि दाल हेजुन को पसंद करती है, वो उसे एक दफ़ा बता दे कि वो उसे पसंद करती है तो सब ठीक हो जाएगा। सान्हा कहता है कि वो हेजुन को पसंद करती है और वो डरती है कि अगर उसने बता दिया तो हो सकता है कि उनका दोस्ती का रिश्ता भी ख़त्म हो जाए। वो लोग हेजुन के लिए एक शू पेयर खरीदते हैं और सान्हा एक शू पेयर वहाँ पर जोवन को भी दिलाता है। जब वो लोग बिलिंग कराने जाते हैं तो कैशियर उन्हें कपल डिस्काउंट देती है। सान्हा बताने ही वाला होता है कि वो लोग कपल नहीं है, लेकिन जोवन उसे मना कर देती है, कहती है कि जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो झूठ बोल दो। सीन शिफ्ट होता है सान्हा की मदर और सूही पर, जो कि बाहर लंच करने के लिए आए हुए थे। सान्हा की मदर वॉशरूम जाती हैं और सूही को बाहर सान्हा और जोवन दिखती हैं, जो देख के वो उसके पीछे चली जाती है। पीछा करते करते सीढ़ियों से सूही का पैर भी स्लिप हो जाता है और फिर सान्हा उससे बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर सान्हा की मदर भी आ जाती हैं। सान्हा की मदर सूही से कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कहीं भी मत जाना मेरे आने से पहले, और वो उसे कहती हैं कि अपने ब्रदर सान्हा के पास मत आया करो, वो जहाँ भी होता है वहाँ पर सिर्फ बुरी चीज़ें ही होती हैं। जिस पर जोवन सान्हा को डिफेंड करते हुए कहती है कि नहीं, वो जहाँ भी होता है वहाँ पे अच्छी ही चीज़ें होती हैं। उसके आने के बाद मेरे फादर की लॉटरी भी लगी थी और वो और भी बहुत सारी चीज़ें बताने लगती है। उसके बाद सान्हा को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो लोग स्ट्रीट परफॉर्मेंस देख रहे थे। सान्हा वहाँ पर ये सारी बातें सोचने लगता है कि किस तरह जोवन ने बचपन से अब तक हर वक्त सान्हा का साथ दिया है और ऐसा लगता है कि सान्हा जोवन को पसंद करता है। बस अब हेजुन की बर्थडे का दिन भी आ गया था। जोवन थोड़ी सी सैड लगती है क्योंकि जब भी हेजुन की आंटी आती हैं तो वो अजीब सी बातें करती हैं और उससे फिर हेजुन भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। सान्हा समझाता है कि ऐसी कोई भी तुम बात हेजुन की आंटी से मत करना, वो एक ही बार तो हमारे घर आती हैं, इसलिए इग्नोर करना। अब वहाँ पर हेजुन की आंटी भी आ जाती हैं और वो एज़ यूजुअल हेजुन को कमरे में ले जाके समझाने लगती हैं। वो कहती हैं कि यही अच्छा होगा कि तुम अपने बायोलॉजिकल डैड के साथ चले जाओ। 10 सालों से ये फैमिली हम पर एहसान कर रही है और आगे तुम्हारा कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है और उसकी फ़ीस कोई कम नहीं होती। तो हेजुन कहता है कि मैं अच्छे से बिहेव करता हूँ, जिस पर उसकी आंटी कहती हैं कि अभी ही देख लो, तुमने सान्हा टेबल जब सेट कर रहा था तुमने उसकी भी मदद नहीं करी, ना जोवन की, सारे काम कर रहे थे और तुम ऐसे ही खड़े थे। और ये सब बातें जोवन के फादर बाहर से सुन लेते हैं। अब वो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं।
और सान्हा और जोवोन जो उसके लिए गिफ्ट लाए थे वो भी हेजुन को दे देते हैं। और फिर थोड़ी देर में हेजुन की आंटी वहाँ पर भी शुरू हो जाती हैं और कहती हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसे 10 साल तक अपने पास रखा है। आजकल ऐसा कोई नहीं होता। आपकी पहले से ही अपनी एक बेटी भी थी, उसके बावजूद आपने हेजुन को अपने बेटे की तरह पाला है। हेजुन को आपके साथ अच्छे से रहना चाहिए और हेजुन आपको जब बड़ा होगा तो आपके सारे पैसे वापस भी कर देगा। और ये सब बातें सुन के हेजुन जोवोन के फादर बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि ऐसी कौन सी बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को उन पर खर्च किए हुए पैसे वापस देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जोवोन के फादर ड्रंक हो जाते हैं और वो हेजुन की आंटी से कहने लगते हैं कि हेजुन को मेरे से अच्छे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों आप उसे हर बार मेरे से अच्छा लेने के लिए कहती हैं। वो पहले से ही बहुत अच्छा बच्चा है और मेरी हर काम में मदद करवाता है। हमेशा उसे ही क्यों बातें सुनने को मिलती हैं। और हेजुन की आंटी को और भी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। और ये सब बातें सुन के हेजुन भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। जोवोन और हेजुन अपने फादर को अपने रूम में छोड़ देते हैं। सान्हा टेबल साफ़ कर रहा था, तभी उसकी आंटी कहती हैं कि हेजुन को तुम लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे फादर तुम्हारी चीज़ों का पे भी करते हैं, लेकिन हेजुन का सब कुछ जोवोन के फादर ही संभालते हैं, तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा काम किया करे। और फिर सान्हा कहता है कि हम लोग सब बराबर ही हैं। और सान्हा उन्हें समझाता है कि मेरे डैड और जोवोन के डैड इस तरीके से नहीं सोचते, वो लोग हेजुन को अपना बेटा समझते हैं। ये सब बातें हेजुन भी सुन लेता है। अब हेजुन अपनी आंटी को लेकर स्टॉप तक छोड़ने आता है। हेजुन की आंटी बोलती हैं कि जोवोन के फादर से माफ़ी मांग लेना मेरे बजाय। और वो हेजुन को कहती हैं कि तुम अपनी मदर को भूल जाओ और अब उनका इंतज़ार मत करना। मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी भी वापस आएंगी। हेजुन कहता है कि मुझे तो अब उनकी शक्ल भी नहीं याद है, मैं उन्हें याद नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी मामा याद आती हैं। और वो ये सब बोलते हुए बहुत सैड था। अब वो घर पहुंच के जोवोन के फादर के कमरे में आता है। जोवोन के फादर उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी आंटी को छोड़ दिया ना, तो वो कहता है कि हाँ, और उन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगी है जो सब हुआ उसके लिए। और वो उसे कहते हैं कि अच्छे से जाके सो जाना और टीथ ब्रश कर लेना। तो फिर वो वहाँ से भी चला जाता है। और सान्हा और जोवोन भी उसका मूड लाइट करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब जोवोन के फादर रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। उसी टाइम वहाँ पर हेजुन की मदर आ जाती हैं और यहीं से एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। If you like the explanation, please like this video and subscribe our channel, comment as well. And till the next explanation video, goodbye.